हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेटा एनालिसिस की प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो जनरली एक्चुअली आजकल ये हो रहा है कि आपको एक मैसेज आता है फेसबुक पे या आप ऐड स्क्रॉल करते हो तो यूट्यूब वगैरह पे कि आप 99 की ट्रेनिंग लीजिए एंड पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाइए एंड यू विल गेट अ जॉब। तो देखो, ये एक मिथ है। 99 की ट्रेनिंग लेने के बाद, एक डैशबोर्ड लगाने के बाद, डैशबोर्ड बनाने के बाद 6-7 फिगर की जॉब कहीं पर नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने आया हूँ प्रॉपर, सो दैट जितने भी फ्रेशर्स लोग हैं वो समझ पाए कि आखिर उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो मेरे भी आप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 99 स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड मैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ वो 1 आवर या 2 आवर डेली बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो यूट्यूब पे वीडियोज डले हुए हैं, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगे तो। बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट से ये नहीं बोलता कि मेरा सपोज मेरा बैच 2 वीक्स में खत्म हो गया, मेरी 10-12 आवर्स की ट्रेनिंग हो गई तो उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। नो, तो आपकी जॉब केवल डैशबोर्ड बनाने से नहीं लगेगी। डैशबोर्ड तो कोई भी सिखा देगा आपको 2 दिन में बनाना, ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको पावर बीआई की फंक्शनलिटी सीखनी होगी कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, कैसे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं, कैसे डेटा मॉडल बनाते हैं, कैसे डिफरेंट मॉडलिंग के कंसेप्ट होते हैं, क्या 1-to-1 में क्या रिलेशनशिप होता है, 1-to-मैनी कैसे काम करते हैं, मैनी टू मैनी को कैसे हैंडल करनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको करनी पड़ेगी। ओके, एंड उसके बाद आपको डेक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपकी पावर बीआई की प्रिपरेशन। तो ये जो प्रिपरेशन है आपकी, जो बेसिक है, डैशबोर्ड आप 2-3 बनाओगे वो उसमें आपको अराउंड 2 वीक्स लगेंगे। डैशबोर्ड बनाओगे उसमें 1 वीक तो नॉर्मल सिंपल डैशबोर्ड में लग जाएगा। फिर आप 2-3 डैशबोर्ड अलग अलग तरीके से बनाओगे, डिफरेंट फंक्शनलिटी यूज करोगे, लेट से बुक मार्क, टूल टिप, कस्टम टूल टिप। तो ये मान लो आपको 2 वीक्स लग जाएंगे, थोड़े बहुत डेस्क भी यूज करोगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। ओके, तो उसके बेसिस पे आपको एटलीस्ट रफली, अगर आप यू नो थोड़ी सी मेहनत करते हो, 2-3-4 आवर्स देते हो, तो मेरे हिसाब से 1 महीने में आप एज ए फ्रेशर और 1 ईयर एक्सपीरियंस लेवल पे केवल पावर बीआई का इंटरव्यू फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन केवल पावर बीआई से काम नहीं चलेगा। पावर बीआई के साथ आपको करना पड़ेगा एसक्यूएल। ओके, तो एसक्यूएल में अगेन एसक्यूएल बहुत वास्ट है। ओके, एसक्यूएल कोई 5 साल का किसी बंदे को एक्सपीरियंस है उसको भी एसक्यूएल आगे पढ़ना है, किसी को 10 का है उसको भी पढ़ना है। तो आपको अपने लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो आप जैसे पावर बीआई के साथ स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेशर्स हो, तो आपको एसक्यूएल के कुछ बेसिक टॉपिक्स करनी है। ओके, आपको जो बेसिक चीज़ें उसमें यूज होती हैं, जो बेसिक भी नहीं बोलूंगा मैं, कुछ जो कॉमन चीज़ें यूज होती हैं, जैसे जॉइंस हो गया, एग्रीगेट फंक्शन हो गए, विंडोज फंक्शंस हो गए। ओके, एंड बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डेटाबेस कैसे काम करता है, डेटाबेस का पर्पज क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगेन इसके लिए मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज डली हुई है, आप उसको देख सकते हो। तो रफली मैं बोलूँगा एसक्यूएल को आपको करने के लिए 10 से 15 डेज लगेंगे। उसके बाद आपको अगेन एसक्यूएल के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उसमें भी आप रफली 15 डेज मानिए। तो अराउंड 2 मंथ्स का टाइम लगेगा अगर आप डेटा एनालिस्ट की प्रॉपर प्रिपरेशन करने जाओगे तो। अगर आप सोचोगे कि आप 99 का कोर्स करके 3 दिन में जॉब ले लोगे तो डेट्स नॉट पॉसिबल। एंड अनदर थिंग इज, मैंने मल्टीपल में एक्चुअली होता क्या है कि लोग ऐसे बहुत कम होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं। ओके, सबको लगता है कि बस 7-8 दिन सीख के जॉब लग जाए, सो दैट्स डिफिकल्ट। आपको प्रॉपर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक एक चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपकी जॉब लगेगी ना तो बेटर होगा। उसके 2 रीजन है। एक तो आपको कंसेप्चुअली चीज पता होगी, आपको चीजें समझ में आ रही होगी, तो आप अगर उस लेवल से ग्रोथ करोगे ना तो वो बेटर होगा, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, क्योंकि मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर स्लोली स्लोली चीजें सीखोगे, सीख के करोगे, समझोगे, तो आप ग्रो बेटर तरीके से कर पाओगे। तो आपको रफली 2 महीने लगेंगे अगर आप प्रॉपर टाइमिंग देते हो। उसके बाद आप डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू फेस करना स्टार्ट कर सकते हो।
अब अगेन जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप ये सोच के देना इंटरव्यू कि आपके 5-7 इंटरव्यू में कुछ नहीं होगा। ओके, आप तो जस्ट देना स्टार्ट कर दो। 5-7 इंटरव्यू में तो आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू में किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप किस किस तरीके से आंसर दो। ओके, तो जैसे ही आप 5-7 इंटरव्यू दे लोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस पूछने का तरीका मिल जाएगा, आपको आंसर्स देने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको डेफिनेटली डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में जॉब मिल जाएगी। आई होप आप सब लोगों की समझ में आया होगा मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा हो लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह की अप्रोच समझने के लिए। थैंक यू एवरीवन।